यस मैम विजिबल है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारा अभी जो सेशन शुरू होगा वो ये था कि हमने अभी होम टैब से लेके मैं आप लोगों को टेबल बनाना, डिजाइन वगैरह सब सिखा दिए थे। अभी हमने डायरेक्ट डिजाइन टैब में स्टार्ट करना है अपना, ठीक है। तो बेसिकली डिजाइन टैब में हमें करना ये है कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ की एडिटिंग मैं आपको सिखा चुकी हूँ, फॉर्मेटिंग भी। अब हमने क्या करना है, अपना शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। मतलब कि ये कि हमारा जितना ज्यादा हमने काम किया था उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी फॉर्मेटिंग को आर्टिफिशियल वे में, मतलब कि अपना टाइम सेव करते हुए उसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक तो वो एडवांस वे था कि आपने पूरा हर चीज, आपको मैंने फॉन्ट का स्टाइल हर चीज मैंने आपको डिटेल बताई है, ठीक है। बट अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर्मेटिंग को डायरेक्ट यूज करना कैसे है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने अपना कंट्रोल+A करके सारा सिलेक्ट करना है पैराग्राफ को, और डायरेक्ट थीम्स में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे थीम्स में बेसिकली आपके पास आ रहा है कोई भी स्टाइल। आपको कोई भी स्टाइल अपने काम का, अपने डॉक्यूमेंट का करना है, अगर आप सडन वे में कोई भी चेंज करना चाहते हैं कि स्टाइल को, फॉर्मेटिंग चेंज होगी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। आपका टेक्स्ट देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है उसकी। तो आपका साइज है, आपका जो फॉन्ट आपने लिया हुआ था वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये देखने में ना, ये मेन इवेंट वाला कोई हमारा फॉर्मेट है, ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको नहीं लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास होता है, ये जो वाला फॉन्ट है आइन बोर्ड, ये वाला जो फॉन्ट है हमारा, ये हमारे डॉक्यूमेंट में रखा हुआ होता है। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर अगर है तो उसके अंदर ये वाली फॉर्मेटिंग यूज होती है, ठीक है। आगे हमारे पास गैलरी वाला है, देखिए बहुत छोटा वो साइज हो रहा है इसका भी, आप कैपिटल कर सकते हैं इसको, साइज इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन हमने डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब अगर उसको यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के, अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे पेजेस है, आप वो भी कर सकते हैं इससे। तो सब कुछ रख करके डायरेक्ट अपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट टू डिफॉल्ट स्टाइल सेट। अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया तो जब भी मैं डॉक्यूमेंट खोलूंगी, जब भी मैं मैसेज खोलूंगी तो मेरे पास यही फॉर्मेटिंग आएगी। बट मैं ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा कोई लेटर ही बनाते रहें। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक कोई काम है, आपका काम है लेटर बनाना, तो लेटर की जो फॉर्मेटिंग होती है आपने उसको क्या कर देना है, आपने उसको एग्जैक्ट वे में वैसे ही कर देना है। अपने लैपटॉप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफॉल्ट कर देंगे, ताकि जब जब बाद में जब भी काम कर रहे होंगे ना, तो बस वही वाली फॉर्मेटिंग आ रही होगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आगे ऑप्शन आ रहा है कलर का। कलर में क्या करना है हमने, हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कलर के भी, ठीक है। आप कभी फॉर्मेटिंग वगैरह तो आप कलर का भी इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कलर्सिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने ऐड नहीं किए भी इतने, ठीक है। फॉन्ट आपने करना है वो भी करना है आप लोग, ठीक है। पैराग्राफ की स्पेसिंग में बता चुकी हूँ आपको पीछे भी, अपने हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में ऑप्शन था पैराग्राफ का, वो हम कर चुके हैं। सॉरी, होम टू बार वगैरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था पैराग्राफ का, ये वाला, ठीक है। यही आगे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिजाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ की स्पेसिंग का, लेकिन मैं बता चुकी हूँ आपको ये सब कुछ कि आपने कहाँ पर लेके जाना है, पैराग्राफ को कितना रिलेट करना है, उसको ओपन बनाना है, टाइट करना है उसको, मतलब ये टाइट में मतलब ये कि आपकी जो स्पेसिंग है वो कम आएगी, ठीक है। कॉम्पैक्ट कर देना उसको आपने, और कम हो जाएगी वो, बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंट वे में लिखा हुआ होगा आपका। नो पैराग्राफ स्पेसिंग, प्रॉपर आपका पैराग्राफ नहीं लग रहा है, ये भी कौन सा पैराग्राफ मैंने नोट किया है। बस एक ही लग नजर आ रहा है कि मैंने साइन के पास रीडिंग जो है नए पैराग्राफ पे लिखी है, भाई ये कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर अभी, ठीक है। तो आपने कोई इफेक्ट वफेक्ट डालना है अपने इसके अंदर तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अभी जो मैंने आपको सिखाना है, मैंने वाटरमार्क जो पेज बैकग्राउंड वाला एरिया नहीं हमें बताना है अभी, ठीक है। और ये हमारा आज का काम बहुत डिटेल में भी है और जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये आगे के जितने भी टैब्स हैं वो जल्दी आराम से हमारे हो जाएंगे। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, वाटरमार्क के लिए हमारे पास बेसिकली एक ये तरीका हमारे पास है वाटरमार्क का, कि यहाँ पर ये लिखा है कॉन्फिडेंशियल। मैंने क्लिक करना है, सिंपल मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। या मैंने इसको कर दिया डू नॉट कॉपी, कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें लास्ट में डू नॉट कॉपी। इसका मतलब ये कि कोई भी मेरा कोई बुक मैं बना रही हूँ या कोई मेरे नोट्स हैं, कोई मेरे ऑफिशियल नोट्स हैं मेरे, ठीक है, वो मैं कर सकती हूँ। ड्राफ्ट लिखा हुआ है, एक ही हमें डिफरेंट डिफरेंट है, कॉन्फिडेंशियल, डिस्क्लेमर, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको कोई भी ड्राफ्ट है, कोई सैंपल है आपका, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, कोई भी एक ना टाइम ना कोई काम दे दिया है और कहा है कि ये सैंपल है, तुमने कॉपी नहीं करना है इसको, तो वो क्या करेगा, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देगा सैंपल, ठीक है, ताकि कोई और उसको ले ना सके, ठीक है। तो हमने क्या सिर्फ बस ये तो नहीं लिखना है ना, हम चाहते हैं कुछ और लिख दूं मैं इसके अंदर, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन के अंदर, कस्टम वाटरमार्क जब करूंगी मैं तो यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मेरे पास, एक और ऑप्शन आ गया ये। इसके अंदर क्या करना है, मैंने यहाँ पे मैंने लिखना है टेक्स्ट में लिखना है, मैंने कॉन्फिडेंशियल की जगह मैं लिख दूंगी माइक्रोसॉफ्ट, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको, इसके कलर को चाहती हूँ मैं, साइज इसका वही रहेगा, और मैं इसका कलर जो है मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसका डार्क कलर हो, ठीक है, ये वाला। अभी मैंने डायगोनल किया भाई, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है मेरे पेज के ऊपर, अगर हॉरिजॉन्टल कर दूंगी मैं तो देखो मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इस तरह से लिखा हुआ होगा,
ठीक है, ये जो सीधा हॉरिजॉन्टल वे में लिखा होगा, बट डायगोनल अच्छा लगता है, हम डायगोनल कर देते हैं हम लोग। अप्लाई पीछे देखो अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, अभी मैं इसको ओके कर क्लोज कर देती हूँ, तो लुक मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है ये, ठीक है, इतना डार्क और इतना सब कुछ ही, ठीक है। अब मैं जाऊंगी दोबारा से वाटरमार्क के अंदर, एक ऑप्शन समझाना चाहती हूँ मैं, वो है हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट का। अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब इसको मैं अनचेक कर दिया मैंने, इसे टिक नहीं कर रही मैं इसको, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास ये, तो मेरे पास ये होगा, मैं इसको ओके करूंगी जैसे ही, तो ये इतना डार्क हो गया ये, जब इतना डार्क हो गया है जब, ठीक है, अब क्या होगा जब ये इतना डार्क हो गया है, तो फिर क्या होगा, मैं कंट्रोल प्लस पी जब ऐसे करूंगी, कंट्रोल पी, अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर मेरे पास ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने नहीं किया इसको, तो इतना ज्यादा डार्क, इतना ज्यादा बोल्ड शो हो रहा है ये। तो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने वाटरमार्क को सेमी ट्रांसपेरेंट रख देना है, उसको अनचेक नहीं करना, ठीक है, उसको क्लिक करते रहना है, क्लिक करना है उसको, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट में जो मेरा यहाँ पे लिखा है ना, जो काम मेरा, वो नजर नहीं आएगा मुझे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा लिखा हुआ है इसके ऊपर अभी प्रिंटिंग के अंदर ही, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क में जाके उसको क्या कर देना है, सेमी ट्रांसपेरेंट, क्या, ठीक है, या मैं से कलर चेंज कर दूँ दोबारा से, मैं से कलर चाहती हूँ तो इस तरह से कलर आया इसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्राई कर रही हूँ मैं इसको अभी, ओके करेंगे तो अब देखते हैं हमारा जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है और लाइट आ रहा है ये। अभी कंट्रोल प्लस पी करूंगी, अगर मैं प्रिंट करके देखूंगी तो ये इस तरह से शो होगा, ये लाइट है ये भी, इसके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इसके ऊपर कुछ लिख दिया भी है मैंने एग्जाम्पल पे, मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ अपना, इजिकल टू RAND करके मैं एक और पैराग्राफ लेके दिखा रही हूँ, प्रिंट करके दिखाती हूँ, फिर मैं प्रिंट जब मैं करूंगी, देखो ये मेरा जो काम जो मेरा लिखा है इसके ऊपर वो ज्यादा है, वो ज्यादा विजिबल होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट में बहुत लाइट लिखा हुआ होगा, ये आपको और ज्यादा मैं जूम करके दिखा देती हूँ, लुक नजर आ रहा है सबको ये, ठीक है। ऊपर जो मैंने लिख के दिया है वो सब आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट का पेज हेडर एंड स्लाइड बार ये लिखा हुआ नजर आएगा। बट अगर मैं इसको वाटरमार्क को जो मेरे वो वाला ऑप्शन था, यहाँ पर एक ऑप्शन जो था मेरे पास, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगी तो मेरे पास बहुत डार्क आएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर मुझे कोई कह रहा है कि वाटरमार्क के अंदर मुझे कोई अपनी पिक्चर लगा कर दे दो, तो मैं जाऊंगी पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर, मुझे अगेन कह रहा है कि पिक्चर कहाँ से लेनी है आपने, कंप्यूटर से लेनी है, किसी ऑनलाइन ब्राउजर से लेनी है, गूगल से डाउनलोड करनी है, मैं फाइल्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं अपनी पिक्चर ले रही हूँ कोई भी, ऐड करेंगे अपनी पिक्चर यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये वाली पिक्चर ऐड कर दें हम लोग यहाँ पे, इंसर्ट करूंगी मैं इसको, तो मेरे पास ये जो पिक्चर है ये पूछ रहा है कि आपने ऑटो करनी है, साइज कितना लेने जाना है इसका। अगर मैं इसको ऑटो करके दिखाती हूँ पहले मैं इसको, अगर मैं इसको ऑटो करी तो अभी मेरे पास इतना सा आ रही है बैकग्राउंड पे पिक्चर, ठीक है, पिक्चर है लेकिन वो बहुत लाइट हुई है, सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्चर भी, पिक्चर का ऑप्शन आता भी नहीं के पास वो वाला एडिटिंग का, ठीक है। तो आपने ट्रांसपेरेंट, मैं इसको कंट्रोल प्लस पी करके दिखाऊंगी तो पिक्चर इस तरह से शो होगी हमारे पास ये, अब पिक्चर भी हमारे पास यार बैकग्राउंड में शो हो रही है ये। अगर मैं इस पिक्चर को बहुत ज्यादा साइज इसका क्या कर देती हूँ, अभी 500 करके दिखा देती हूँ आप लोगों को इसका साइज पिक्चर का, तो देखने क्या आता है यहाँ पर। अभी पिक्चर हद से ज्यादा जूम होकर आएगी, बहुत ज्यादा आपकी ना बिल्कुल ही वो इस तरह से अप्लाई होगी, कुछ ही देखो नजर नहीं आ रहा है अभी इसके अंदर क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। इसका से भी एक ये जो है ना बारिश हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। लेकिन हमने इसका आईडी साइज रखना है आपने, या तो अब इसको 150 करके देख लेते हैं हम यहाँ पे इसको, अगर 150 करेंगे तो बहुत छोटी पिक्चर हो जाएगी हमारे पास ये, 150 करके देखते हैं हम अपनी पिक्चर को, तो हमारे पास ये पिक्चर अब थोड़ी शो हो रही है, लेकिन अभी भी साइज बड़ा है, अभी भी बुरा लग रहा है ये। हमने जाना है इसको और हमने ऑटो कर दें आप लोग, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से 100 करके देख लें, 50 कर दें आप लोग, अगर मैं बहुत स्मॉल करी 50, ठीक है। तो देखो ले ये मेरे पास 50 पे ही पहले भी नहीं था, तो मेरे पास छोटी सी पिक्चर आई है, सेंटर में आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैं इसको रिमूव करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगी रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर, मैं बॉटम मार्क के ऊपर मैंने इसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज बॉर्डर का, पेज बॉर्डर के अंदर पेज कलर, सॉरी पेज कलर के आप अपना सिर्फ आपने क्या करना है, पेज को कलर देना है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अगर मैं इसको ये कलर दे दूँ तो इस तरह का प्यारा लग रहा है ये, बट आपके पास सिर्फ प्रेजेंटेशन में कलर है ये, अगर कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंट करेंगे तो कलर नहीं आएगा ये, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ बार कि हमें प्रिंटिंग के भी सारे बता रही हूँ कैसे प्रिंटिंग करनी है आप लोगों ने अपने पास, ठीक है। तो प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, कलर नहीं शो होता आपके पास, तो मेक श्योर कि आपने प्रिंटिंग के अंदर का जो कलर लेंगे सिर्फ प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा, वो वैसे नहीं आएगा। लास्ट एक्चुअल रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं पूछ लेती हूँ, आई गेस आपको सेंड तो कर दी है सर ने, लेकिन मैं खुद पूछूंगी उनसे, लेकिन आई थिंक आप लोगों को मिल गई लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग, सना आजम, ठीक है। आपको मैं आप देख लीजिएगा, वैसे मैं पूछूंगी सर से, आप लोगों को मिल जाएगी लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, तो यहाँ से मैं बताई थी आप लोगों को प्रिंटिंग के लिए अपने कलर्स तो आ जाएंगे, लेकिन से प्रेजेंटेशन के अंदर आएंगे कलर्स, ये वैसे प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन में आएंगे बट, ठीक है। कोई बताना है मुझे, समझाना है, किसी को सेंड करना है मुझे, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आती, ये बात याद रखिएगा कलर्स को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फिल इफेक्ट का, आप जब फिल इफेक्ट में जाएंगे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन दे रहा है ग्रेडियंट के अंदर, एक तो ये एक कलर शो करेगा, यहाँ पर सिर्फ एक कलर आपके पास आ रहा है जो मेरा पीछे शो हो रहा है अभी, ठीक है, या तो दो कलर चाहिए मुझे, कोई भी उस तरह से शो करेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रीसेट का, भी क्या होता है, यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है प्रीसेट कलर्स, अर्ली सनसेट है, मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर कुछ ना नाइट फॉल का ऑप्शन है मेरे पास एक,
और भी कलर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे डे ब्रेक है हमारे पास, ये प्यारा लग रहा है हमारे पास, एक पिक्चर का इफेक्ट है ये। डेजर्ट, ये मुझे प्यारा लगता था, तो मैंने क्या करना है, अगर आपको इस तरह से चाहिए, वर्टिकल चाहिए, आप लोग वर्टिकल कर दे इसको। डायगोनल में चाहिए, इस तरह से आएगा आपका ये पेज बनेगा ऐसे। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये लगे डायगोनल अप फ्रॉम सेंटर, ये भी अच्छा है, बट फ्रॉम कॉर्नर ये भी प्यारा है, ठीक है। लेकिन डायगोनल अब पहले करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। कलर प्रिंटिंग के अंदर नहीं आता बिल्कुल भी, आपको कलर प्रिंटर के लिए, इसलिए आप लोगों को अगर कलर प्रिंटिंग में चाहिए होता है ना, तो आप लोग कलर पेज लेते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग वाला क्या करता है, कलर पेज लेके देता है प्रिंटिंग के अंदर। प्रिंटिंग में कलर नहीं आता है एमएस वर्ड के अंदर कभी भी, ठीक है। आपने प्रिंटिंग कलर नहीं ला सकता, आपने क्या करना पड़ेगा, अपने कलर को जो है ना, अपने कलर प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, या तो प्रिंटिंग ऑप्शन में कलर आएगा, या फिर आपने जो भी कलर पेज है, आपको ऑरेंज कलर का पेज है, आप चाहते हैं मेरे बैकग्राउंड ऑरेंज आए, तो आपने ऑरेंज पेपर में प्रिंट करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अभी देखो मेरे पास ये जो कलर मैंने जो बनाया बैकग्राउंड पेज जो मेरा है, ये तो प्यारा लग रहा है, बट मेरा ये कलर प्रिंटिंग में होगा, वरना नहीं आएगा ये मेरे पास भी। कलर प्रिंटिंग में कंट्रोल प्लस पी करके देखना, भी नहीं आएगा ये, लुक नहीं आ रहा है यहाँ पर। प्रिंटिंग का प्रीव्यू शो करे किस तरह से पेज हमारा ऐसा आएगा, बट ये देखो नहीं आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पे मैं गई थी पेज कलर के अंदर, फिल इफेक्ट करने हमने, आप लोग नहीं करना है, आप लोगों ने कोई से भी जो आपको अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से आप लोग वो यूज कर रहे हैं, अपना बैकग्राउंड बनाए, पेज का पेज आपने मुझे अच्छा अच्छा बना के दिखाना है मुझे। तो भी हम लोग यहाँ से एक और अच्छा आता है, फायर का ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा था, मुझे वो भी याद था। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, रेनबो का ऑप्शन है हमारे पास, और इसके अलावा गोल्ड 3 का ऑप्शन भी बहुत प्यारा लगेगा हमारे पास। अगर मैं इसको डायग्राम आप करके दिखा देती हूँ, ओके करेंगे, अप्लाई कर दिया, लुक लग रहा है कहीं से कि एमएस वर्ड में मैंने काम करके दिया है, किसी को पेज मेरे साथ आएगा ये नहीं बता सकते कि एमएस वर्ड में मैंने काम किया ये वाला। पिक्चर का ऑप्शन रिपीट कर दो, कौन सा ऑप्शन कहना चाह रही हो आप, जो दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दो, एक बताओ जो आपको नहीं समझ आई, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगी पिक्चर के ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने गए थे फिल इफेक्ट के अंदर, और यहाँ से हमने बहुत सारा, यहाँ पे मैं बता दिया आपको कौन सा आपने दे सकते हैं, आप कोई सा भी वो लेना चाहते हैं ले लें, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहीं पर ही, वो आ रहा है टेक्सचर का। इसका मतलब क्या, आपके पास जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स बने हुए हैं, ये पीछे जो आ रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, ये आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ, ओके करके दिखा रही हूँ मैं, लुक मेरा ये जो भी मैंने अपना काम पेज था मेरा, वो क्या हो गया, वो इस तरह से ऐड हो गया। वो पिक्चर का बॉटम मार्क मैं अगेन बता देती हूँ, लेकिन आपने दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग में चेक करेगा, वो कस्टम वाटर मार्क में जानना है, और यहाँ पे लिखा है पिक्चर वाटर मार्क का ऑप्शन। अभी किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बता रही हूँ आपको, वो पिक्चर में जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर में करेंगे, आपको यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, आपको जो भी देनी है वहां से, ठीक है। तो वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर ही, ठीक है। ये थी पिक्चर बैकग्राउंड में आ रही है, पिक्चर सॉरी वाटर मार्क था, ये तो पिक्चर बैकग्राउंड में थी, पिक्चर वाटर मार्क है। अब मैं बताऊंगी पिक्चर बैकग्राउंड में कैसे करानी है। पिक्चर बैकग्राउंड और पिक्चर वाटर मार्क अलग अलग चीजें हैं, समझ आ रहा है सबको। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ से आप लोगों ने पेज का जो इफेक्ट जो टेक्सचर था हमने वो ऐड किया है। ये अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप नन कर देंगे। पैटर्न भी आपको आ सकता है, कोई भी पैटर्न देना है, इस तरह से लाइंस मैंने कहा था, मैं लाइंस के बैकग्राउंड बताऊंगी आप लोगों को। तो पेज को कैसे, ये पेज का है, ये पेज बेसिकली हमें, तो पेज का जो आपने बैकग्राउंड देना था ना, वो इस तरह से कलर्ड हो जाएगा पेज टेक्सचर में, लेकिन प्रिंटिंग में ये भी नहीं आएगा, प्रिंटिंग में ये भी नहीं आएगा। मैं अगेन बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन में आपको हेल्प होगी इससे बहुत ज्यादा। आपने काम किसको दिखाना है, अच्छा लगाना चाहिए, तो वो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी इसके अंदर। या आप अपने पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी, ठीक है। एक मैंने ये बता दिया आप लोगों को। अभी मैं जाती हूँ पेज बॉर्डर में जाऊंगी मैं यहाँ पे, और नो कलर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ भी सब हट गया हमारा, जो टेक्स्ट लगाया था जो भी किया था वो नो कलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज का बॉर्डर। पेज बॉर्डर के लिए बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पेज बॉर्डर का, यहाँ पे जाना है आप लोगों ने, और यहाँ पे आपको जो लाइन्स ऐड करना है आप लोगों को, इससे भी ये लाइन्स बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। आपने ओके कर देना है इसको, ठीक है। आपकी लाइन्स यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐड हो गई, जितने पेजेस होंगे उतनी लाइन्स ऐड होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे और पेजेस ले देती हूँ मैं, ठीक है, और बहुत सारे पेजेस दे देती हूँ मैं, यहाँ पे दिखा देती हूँ, वो सबके अंदर बैकग्राउंड ऐड होता रहेगा नेक्स्ट में, ठीक है। ये जो मैंने लाइन ऐड की है ये ऑफिशियल आपके हर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, या तो ये वाली कर लें, अगर नहीं तो आपने सिंपल है, आपने सिंपल एक लाइन आती है ना मेरे पास, ये वाली जो ब्रॉड लाइंस होती है, ठीक है, दो वाली, मतलब ये एक थिक है और एक थिन है, ओके करेंगे। आपके हर डॉक्यूमेंट में ये लाइन जो होती है ना, ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, प्रोफेशनली अच्छी लगती है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। सारी डिजाइन नहीं करेगा अगर बॉर्डर होगा तो, ठीक है। तो ये वाला अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, अपने काम को ट्रैक करने, लाइन को ट्रैक करवाने के लिए आपने ये बॉर्डर इस्तेमाल करना है। या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं आप लोग, मुझे याद है मैं अपने स्कूल के असाइनमेंट के अंदर ये वाला बॉर्डर लगाती हूँ हमेशा। यहाँ पर आप ऑप्शन आते हैं, ये वाला जो आर्ट है इसके अंदर मैं ऑप्शन, मैं जो मुझे अच्छा लगता था वो ये वाले फ्लावर्स से, कुछ मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। मैं अपने, ठीक है, मैं अपने ये वाले जो है ना डॉक्यूमेंट में लगाती हूँ, ओके करूंगी यहाँ से मैं, और यहाँ से मेरे पास ये इस तरह से ये वाले बैकग्राउंड मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। या फिर हमने क्या करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अभी ये बॉर्डर पूरे पेज पे आया है, ठीक है, मैं चाहती हूँ इसमें ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स का, ये कब करना है हमें बॉर्डर्स, ठीक है। ये जो ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर से हम कब करेंगे, पहले मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है अपना कोई सा भी, लाइक मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया इतना, ठीक है। साइज भी बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा, नजर आ जाए आप लोगों को, विजिबल हो जाए, ठीक है। ये साइज भी इंक्रीज हो गया इसका मेरे पास। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन में, पेज बॉर्डर के अंदर जाऊंगी, और यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं बॉर्डर्स। जब यहाँ पर आऊंगी तो यहाँ पे मुझसे पूछा कौन सा बॉर्डर देना है आपने, मैंने दोबारा से ये वाला बॉर्डर देना था। अब कलर मैंने इसका अरेंज करना है,
कलर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, सॉरी कलर हम आएंगे और यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ इसका कोई भी येलो कलर कर देते हैं हम लोग, या येलो तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग रेड कलर कर देते हैं इसके अंदर भी। रेड कलर में दे रही हूँ उसको, और थोड़ी सी मुझे ब्रॉड चाहिए, विड्थ मुझे इतनी चाहिए बस, ठीक है। या मैं और पतली कर देती हूँ उसको, दिस वन, और मैंने ओके को प्रेस करना है बस। अब मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मेरी क्या हो गई है, 9 ऐड हो गई है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का बॉर्डर बन गया है, ठीक है। आप लोगों ने भी ये करना है, बॉर्डर्स लगाने हैं, अपने बारे में लिखने, कुछ भी लिखने जो अपनी मर्जी है, कुछ भी ले लें, बस मुझे सिर्फ बॉर्डर्स वगैरह चेक करना है, ठीक है। बॉर्डर्स लगाएं अपनी मर्जी से, अपने पैराग्राफ को और ज्यादा एनहांस करें। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक और ऑप्शन था, शेडिंग का ऑप्शन था यहाँ पे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर अपने पैराग्राफ को, अब मैं इसी पैराग्राफ में इसी बॉक्स के अंदर कलर दूंगी इसी को, मतलब बाकी में कलर ना, ऐसे इतने पैराग्राफ में कलर आना चाहिए इतने बॉर्डर के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाना है, शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, शेडिंग में जाना है, मैंने यहाँ पे मैंने दे देना कलर देना है, पहले मैंने उसको कलर में देना चाहती हूँ उसको येलो, और यहाँ से मैंने उसको, यहाँ पे आपने कलर लिखना है, अगर आप कुछ और ऑप्शन रखेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा वो। ओके थिंक करेंगे तो आपको इस तरह से ये बन गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको जितनी भी इन्विटेशन कार्ड बनाने के मदद इस्तेमाल होते हैं, ये वाले बॉर्डर इस तरह से, ये पेजेस, ये बॉक्स वगैरह भी कलर्ड बॉक्सेस वगैरह बैकग्राउंड में जो आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्विटेशन, ठीक है। सब कुछ हटा के मैंने लिख दिया यहाँ पे इन्विटेशन का, और यहाँ पे मैंने गैलरीज को हटा देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं सेंटर में लेके जाऊंगी इसको, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास नहीं दे रहा है ये, कोई बात नहीं, होम में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम कर देंगे इसको इस तरह से, जस्टिफाई कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। मैंने इसको कर दिया जस्टिफाई, ठीक है। तो मेरे पास जो कंट्रोल जे की थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला जो मैंने ऐड किया है अपना, ठीक है, इतना कॉलम जो मैंने बनाए, एक तो ये तरीका था इसका। एक और तरीका भी है, वो ये है कि आपने इससे कोई भी आपने ना, आप एक और तरीका कर सकते हैं, वो अपने शेप में बताया था मैंने आपको, शेप बनानी है, उसमें कलर करना है कोई भी अपनी मर्जी से, ठीक है। शेप ड्रॉ करें, उसके अंदर लिख दिया, उसमें कलर कर दें, एक ही बात है वो दोनों। लेकिन क्या होगा, आपका इसमें टाइम सेव होगा, आपको इसमें आप कमेंटिंग करनी पड़ेगी आपको ज्यादा। पेज की उसमें हमने जब यहाँ पे गए थे हम लोग डिजाइन में, जाके पेज वाले में जाना, शेडिंग कर देनी किसी भी कॉलम की, ठीक है। कलर फिल करें उसके अंदर, और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्लियर इफेक्ट या कुछ भी आप इस्तेमाल करें यहाँ से, ठीक है। ओके करेंगे, आपके उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जो था वो कलर ऐड हो गया, ये ऑप्शन है पेज बॉर्डर का इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेआउट का, लेकिन लेआउट से पहले मैं बताऊंगी प्रिंटिंग का ऑप्शन आप लोगों को। कंट्रोल पी करके प्रिंट का लेकर आएगा, प्रिंटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपके प्रिंटिंग ऑप्शन आ रहे हैं सारे, ये प्रिंटिंग की, ठीक है। ऊपर मुझे कह रहा है ये कॉपीज, कितनी कॉपी बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। ये सारा काम प्रैक्टिकली सिखा रही हूँ मैं, कुछ इसमें कोई वो नहीं है कि आपने मतलब कि इस्तेमाल ही करना है या जो भी है। प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको करें, प्रैक्टिकली इस्तेमाल में बहुत आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मुझे पूछ रहे कॉपीज कितनी चाहिए आपको। कॉपीज का मतलब ये कि मुझे अगर मुझे 2 कॉपीज चाहिए, मतलब इसी एक पेज की 2 कॉपीज चाहिए मुझे, अगर तो ये 2 पेजेस मेरे पास आ रहे होंगे, ठीक है। 2 पेजेस मैंने यहाँ पे, 3 पेज चाहिए मुझे, 1 पेज चाहिए, कितने पेज चाहिए मुझे, कितनी कॉपी चाहिए, बेसिकली वो आ गई यहाँ पर, ठीक है। मुझे 3 कॉपी चाहिए, मैं 3 ऐड कर दिया। आपने प्रिंटर ऐड करना है अपने यहाँ से, जो भी आपका प्रिंटर है वो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे अपने, उसके बाद हमने जाएंगे यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रिंट ऑल पेजेस के अंदर जो ऑप्शन है, आपने पूरा होल पेज यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये पेजेस मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। पेजेस कितने पेजेस हैं आपके पास, आपने ऐड करना है 1 पेज, कॉमा 2 पेज, 3 पेज, 1 2 3 पेजेस हैं, कॉमा डाल के आपने सारे पेज ऐड कर दिए अपने। या मैं चाहती हूँ मेरे पास सिर्फ 1 पेज ऐड हो, 1 पेज प्रिंट हो, उसके बाद 4 पेज प्रिंट हो, उसके बाद 6 पेज प्रिंट हो, वो पेजेस के डाल देंगे, कॉमा देके मैंने पेज बता दिए हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जो मुझे प्रिंट करने हैं। अगर सारे करने तो ऑल कर दें आप लोग, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस पे हो जाएगा ये, या फिर आपने पर्टिकुलरली नाम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट वन साइड। इसका मतलब क्या, आपके पास प्रिंट वन साइड का मतलब ये कि आपने पहले इसको एक पेपर, ये वाला पेपर है बस एक प्रिंट हो गया, ठीक है। एक भी मैंने कहीं पर रखा हुआ है प्रिंट कर लिया मैंने, या फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट मांगेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट में पहले मैं मैनुअली बता देती हूँ, मैनुअली के अंदर ये होता है प्रिंट मैनुअली। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर पेज नंबर 1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद पेज नंबर 2 प्रिंट करने के लिए मुझे अपना पेज नंबर 1 पहले दोबारा देना पड़ेगा इसको। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों ने, अगर पेज नंबर 1 के पीछे पेज नंबर 2 आए, मतलब एक एक पेपर के पीछे आता रहे वो, ठीक है। करना ये से पेज नंबर 1 ऐड कर दिया, वो प्रिंट होकर आ जाएगा आपके पास बाहर। आपने उसी पेज को, पेज नंबर 1 को दोबारा से उल्टा करके अपना दोबारा प्रिंटर में डालना है। वो आपसे पूछेगा कि आप पेज नंबर 2 डालें अपना, तो आपको प्रिंटर आपको कमांड देगा ही, ठीक है। आपने उल्टा करके डालो दोबारा से पेज नंबर 2, उसी पेज नंबर 1 के पीछे पेज नंबर 2 प्रिंट करके देगा वो आपको, लैपटॉप आपका खुद प्रिंटर जो होगा वो, ठीक है। अगर मैन्युअली करेंगे तो वो मतलब बहुत सारे प्रिंट हो रहा होगा, पेज के आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट होकर आएगा। अगर प्रिंट वन साइड कर देंगे तो एक पेज से प्रिंट होगा, दूसरे पेज में नहीं होगा, ठीक है। फिर हमेशा नए नए पेजेस के ऊपर वो एक ही पेज प्रिंट करके देता रहेगा, और पीछे से पेज खाली होगा बिल्कुल वो, ठीक है। एक और जैसे पेपर होता है वो पीछे से खाली होता है वो, ये मैंने बता दिया प्रिंट वैसे का मतलब क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कोलिगेटेड। कोलिगेटेड का मतलब ये है कि आपके पास या तो 1 2 3 पेज नंबर, मतलब कि मेरे पास ये पूरा पेज नंबर 1 है, 3 पेजेस है मेरे पास, 3 मैंने सपोज कर 3 पेजेस है मेरे पास, उससे पहले 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, बस 3 भी आ जाएगा, ठीक है। एक साथ तीनों पेजेस सेट में बन गया ये
कोलेटेड का मतलब क्या होगा, सेट में बन रहे पेजेस मेरे पास। और अनकोलेटेड का मतलब क्या होगा कि मेरे पास पहले 1 पेज होगा, वो 3 दफा होगा प्रिंट, यानी 3 दफा कॉपी बनानी है। 1 पेज की 3 कॉपी बनेगी, 2 पेज की 3 कॉपी बनेगी, 3 पेज की 3 कॉपी बनेगी। समझ आ रहा है ये? अनकोलेटेड का मतलब है आपके पास सेट बनने में नहीं आएंगे। अब आप 1 पेज 3 दफा प्रिंट होकर आएगा एक साथ, फिर दूसरा पेज 2 दफा प्रिंट होकर, 3 दफा प्रिंट होकर एक साथ प्रिंट होकर आएगा वो। और तीसरा पेज भी इतना ना, एक साथ 3 पेजेस की प्रिंट होंगे एक साथ साथ से। और कोलिगेटेड के अंदर क्या होगा, आपके पास सेट बन के आएगा, मतलब 3 कॉपीज, तीनों का सेट बनते हुए आएंगे 1 2 3 के साथ साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका पोर्ट्रेट ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या, आपका पोर्ट्रेट का मैं भी करूंगी तो समझ आ जाएगा। लैंडस्केप का मतलब क्या हो जाएगा, आपका पेज होगा वो लैंडस्केप में बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा बन गया कोई इन्विटेशन कार्ड है कोई भी ये। ठीक है, हमने बना लिया, बॉर्डर कर दिए, सब डाल दिया हमने ये, और लैंडस्केप में प्रिंट करा रहा है, वो भी कार्ड हमारे पास है। ठीक है, क्या अगर मैं पोर्ट्रेट करूंगी इसको तो मेरे पास ये क्या होगा, पोर्ट्रेट में आ जाएगा, एक साइज का पेपर है जो 1000 में आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेटर है, यहाँ पर आपको A4 में चाहिए। ज्यादातर पेंटिंग जो पेज होते हैं वो A4 के अंदर होते हैं। हमारा जो कंप्यूटर का जो लैपटॉप, हमारा जो कंप्यूटर पेपर जो होता है, कंप्यूटर पेपर जो होता है वो A4 साइज का होता है कंप्यूटर पेपर। ठीक है, तो हमने वही ऐड करना है, पेपर को A4 में कर देना है या लेटर में करना है, आप लोगों की मर्जी है वो। ठीक है, अच्छा तो एक और ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल मार्जिन। इसमें क्या होता है आपके पास, मार्जिन को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले मैं बॉर्डर हटाकर आपको मार्जिन समझाती हूँ उसके अंदर। हमने कहा था डिजाइन में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम हटा देंगे बॉर्डर में जाएंगे हम लोग, पेज बॉर्डर के अंदर, और यहाँ से ज्यादा करते हैं उसमें नन, ताकि हमारा बॉर्डर हट गए हैं। ओके प्रेस करेंगे, बॉर्डर हमारे रिमूव हो चुके हैं ये। दोबारा से कंट्रोल P करके प्रिंटिंग में आ रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन था नॉर्मल मार्जिन का, अभी नॉर्मल है। जैसे मैं तो नैरो करूंगी आपको डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो था मैं अभी जूम करके दिखा देती हूँ उसको और ज्यादा, कि यहाँ पर जो था मेरे पास, अभी देखो स्पेस जो था मेरे पास यहाँ पर, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस कम हो गया नैरो के अंदर। बट अगर प्रिंट कर लूंगी मैं इसको, मुझे सेपरेट करना पड़ेगा तो मसला होगा मुझे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी इसको, या तो मैं इसको नॉर्मल कर दूंगी, मेरा स्पेस इतना ही आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं कर दूंगी इसको मॉडरेट भी कर सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, नॉर्मल देखिए आगे ऊपर से और नीचे से क्या होगा, यहाँ से इस साइड से और ऊपर नीचे से मेरा क्या होगा, पेज होगा वो मेरा नॉर्मल पे आ रहा है, मतलब कि स्पेस बीच बीच में रह रहा है इसके। ये चीजें हमारे मॉडरेट के अंदर चाहिए। ठीक है, आपको कुछ और पेज करना है आपको वो भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया पेज आपका। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल कर दिया है। अगर पेज के ऊपर मुझे एग्जाम्पल में मैं चाहती हूँ मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर और स्पेस है, मुझे पंचिंग करनी है। ठीक है, पंचिंग पैड होता है ना, मुझे वो भी लगाना है, मुझे पंचिंग करना है डॉक्यूमेंट्स पूरी पंचिंग करनी है मुझे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे भी स्पेस आ रहा हो। आपने प्रिंटर वालों को नहीं बताया कि मेरे मुझे पंचिंग वाला पेजेस है मेरे पास। पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गटर का, एक गटर का ऑप्शन आ रहा है। इसको जाके इंक्रीज करेंगे, मैंने 0.7 कर देती हूँ, 0.5 कर दिया मैंने, ओके प्रेस करूंगी सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, स्पेस इंक्रीज हो गया यहाँ पर पेज के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पंच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर क्या होगा, अगर राइट का बनाना है तो राइट का ही बढ़ा सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग ने जो भी आपको करना है पोजिशन लेफ्ट पे चाहिए, राइट टॉप पे चाहिए, आपको थोड़ा सा स्पेस ऊपर चाहिए, ऊपर से प्रिंटिंग पंचिंग करनी है तो ऊपर स्पेस मिल जाएगा आपको उतना ही। ठीक है, ये था हमारे पास गटर का ऑप्शन। से कहाँ पे गई मैं, पेज सेटअप पे जाऊंगी, ऑप्शन आ रहा है पे गटर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने आंसर कैसे कर लिया, अब बाकी ऑप्शन बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसके अलावा आ रहा है 1 पेज पर शीट। इसका मतलब क्या है आपके पास, कि एक पेपर है मेरे पास, एग्जाम्पल मेरे पास 3 पेपर 3 पेजेस मुझे प्रिंट करने हैं, एक ही पेज पे आएंगे वो तीनों के तीनों। कैसे आएंगे वो, इस तरह से मेरे पास कोई भी 3 पेजेस है, यहाँ पे 4 पेजेस है मेरे पास, एक ही शीट के ऊपर 4 भी शो नहीं होगा ये, लेकिन एक ही शीट के ऊपर 4 पेजेस प्रिंट होकर आ जाएंगे। मतलब एक ही का मेरे पेपर है, उसमें 4 जो मेरे डॉक्यूमेंट है वो सब एक ही पेपर प्रिंट होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे होंगे वो। यहाँ पे दिख रहा है ना ये पेजेस है ये बहुत छोटे छोटे प्रिंट होकर आएंगे आप लोगों के पास से। ठीक है, तो मैंने लोग ये सब बता दिए यहाँ से। ये दोबारा से हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपने, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट यहाँ पर लेआउट का। लेआउट के अंदर सेट सेटअप मैं बता चुकी हूँ आपको, पेज सेटअप के बारे में, मार्जिन मैंने बता दिया आपको वहीं पर ही, स्केप कौन सा, ओरिएंटेशन क्या है, साइज कौन सा देना था वो भी बता चुकी हूँ आपसे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का, अभी मैं सब बता रही हूँ। कंट्रोल एक ही है, बैक स्पेस कर दें, डिलीट कर दें, वट एवर यू वांट। ठीक है, मेरा ये आ गया है बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। मैंने एक और यहाँ से ले लिया है पैराग्राफ, पैराग्राफ ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा है इस पैराग्राफ को। ठीक है, और कॉलम में जाऊंगी अगर मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये देखो ठीक कॉलम में चाहती हूँ मैं इसको, तो ये मेरा एक ही पैराग्राफ 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है अभी। एक ही पैराग्राफ था वो 3 कॉलम में डिवाइड होकर आ रहा है। अगर 2 कॉलम में चाहिए तो आप 2 कर दें इसको, तो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर में लिखा होता है ना अलग अलग साइड के ऊपर, एक पैराग्राफ यहाँ पर, एक ऊपर, एक नीचे, कहीं और पैराग्राफ बने हुए होते हैं, वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्रेक का। ब्रेक में आपने क्या करना है, अपने कॉलम को ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करना है, वही वाली चीज है। सिंपल है, इतनी इसमें हार्ड में फाइंड रूल नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, हम इसको दोबारा से सही कर देते हैं भाई। ठीक है, कॉपी काफी लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करके नया पैराग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है 9 का नंबर। अगर मैं सेलेक्ट करके इसको लाइन नंबर देती हूँ तो देखो क्या होता है। ठीक है, लाइन नंबर मैं दूंगी, अगर इसको लाइन नंबर क्या कह रहा है मुझे, कंटिन्यूस कर देती हूँ मैं इसको, तो देखो मेरे पास ये कंटिन्यूसली क्या रही लाइंस आ गई हैं। इसके ऊपर में इतनी लाइंस थी, इस पर्टिकुलर पेज में इतनी लाइंस थी मेरे पास ये।
जो शो हो रही है मुझे 1 लाइन 2 लाइन नंबर शो हो रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बस इतने पे शो लाइंस ना ही आए, इतने पैराग्राफ के ऊपर लाइंस नहीं आनी चाहिए, ये पैराग्राफ में लाइन नंबर ना आए। मैं जाऊंगी लाइन नंबर्स के ऊपर, यहाँ पे कर दूंगी सप्रेस करंट पैराग्राफ के ऊपर। अब यहाँ से लाइन हट गई है, नेक्स्ट पेज से जो है नेक्स्ट पैराग्राफ से 5 नंबर आ रहा है, 4 ऊपर था 5 नीचे आ गया है। सिखाने का मकसद ये कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो हो जाएगा, मैंने कोई इससे संभाल सके है नहीं इतना ज्यादा इसका ना, इतना ज्यादा हेल्प नहीं होती इससे भी। अच्छा देखिए नया पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग, 9 नंबर अपने हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है लाइंस मैंने हटा दी है बिल्कुल ही अपनी। ठीक है आप क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने दोबारा से हाइफिनेशन के अंदर। ठीक है हाइफिनेशन हम कैसे करेंगे अपनी, मैंने कहा पैराग्राफ एरिया आपके पास, अब हम जा रहे हैं लेआउट के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइफिनेशन का। इसका मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ ए करके कंट्रोल करके हाइफिनेशन ऐड कर दूँ मैं अगर, ठीक है ऑटोमेटिक करके एक दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ठीक है ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से इस न्यू को हटा कर देखती हूँ क्या होता है यहाँ से, इस न्यू को मैं हटा दूँ अगर, ठीक है तो मेरे पास ये थीम बगैर नीचे चला गया है मेरा। या फिर मैं अगर कोई बड़ा वर्ड मेरे पास नीचे लिखा हुआ हो कोई भी, ऑनलाइन फॉर द वीडियो नहीं हेडर है मेरे पास यहाँ पे एंड, उसके बाद एक सेकंड में इसको नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसका पिक्चर फिट्स अप्लाई यू हटा दूँ अगर मैं यहाँ से। ठीक है तो क्या होता है मेरे पास यहाँ पर ये देखो ये हेडिंग कैसे आ रही है, ये हेडिंग के अंदर क्या आ गया, ये हाइफन ऐड हो गया ये ऑटोमेटिकली। हेडिंग के अंदर क्या, मैंने पीछे से डॉक्यूमेंट हटाया नाम अपने ना लेटर हटाए तो मेरे पास यहाँ पे हेडर के अंदर ये मैंने सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ मैं इसको। यहाँ पे ये हेडिंग्स को जो ऑप्शन था मेरे पास, ये वाला ऑप्शन जो हेडिंग का ऑप्शन है मेरे पास ये, इसके अंदर क्या आ गया हाइफन ऐड हो गया, इसके अंदर ये वाला हाइफन है। ठीक है ऑटोमेटिक ऐड हुआ ये। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं आप इसे मैनुअल कर दें, खुद ऐड करेंगे आप लोग या तो। ठीक है लेकिन अभी हमने नहीं करना, हमने सोचा क्या डायरेक्ट कर देना है, हमने इसको एंटर करेंगे, मैं इसको नेक्स्ट लेके जाऊंगी, दोबारा हेडिंग साथ लिखा हुआ आ रहा है ये कहलाता है हाइफिनेशन। आपने मैनुअली देनी है तो मैं वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है अगर आपने कोई वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड आपका नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है अगर, ठीक है या मैं इस यू को पूरा नहीं आ पा रहा, मैंने ऐड कर दिया इसका डैश, फिर मैं नेक्स्ट पेज लेकर आ रही हूँ तो ये इस तरह से मार्क दे रहा है मुझे ये गलत लिखा है आपने, बट वहाँ पे हेडिंग जो मैंने किया था उसमें नहीं आ रहा था ये चीज़ें। ठीक है तो आपने ये चेक करना पड़ेगा, आपने इसको ऑटोमेटिक कर दें या इसको नन कर दें आपकी मर्जी, कि नन करेंगे तो आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, सारे लाइंस आपके पूरी पूरी लिखी हुई होंगी। ठीक है मतलब पूरे एग्जैक्ट वर्ड आपके पास लिखे हुए आएंगे, कोई नया वर्ड ऐसा से नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है तो वो आपको मैंने बता दिया हाइफिनेशन के बारे में भी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ के बारे में बता चुकी हूँ मैं, पैराग्राफ की स्पेसिफिक तो मैंने बता दिया था, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, साइड मैंने बहुत सारा डिटेल में पढ़ा था इसको भी। बैकग्राउंड की इमेज कैसे डालनी है, वो किस डालना है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ यहाँ से भी ये सारा ऑप्शन। ठीक है आ गया है रेफरेंसेस के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर क्या करना है हमने, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हमें मजे का टॉपिक है ये भी। ठीक है रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास आ रहे हैं कंटेंट कैसे बनेगा। ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल एंटर करके मैं क्या नेक्स्ट पेज पे जाना है मुझे, क्या करूँ मैं भी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे बस ये मैसेज करके बता दो। अच्छा तो मैंने करना था कंट्रोल एंटर, वेरी गुड, और मैंने नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ मैं भी कंट्रोल एंटर करके। और यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अब। ठीक है अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, मैंने लिख दिया कुछ भी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के चैप्टर है हमारा। ठीक है माइक्रोसॉफ्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर ये। ठीक है अब क्या करा है मैंने, चैप्टर नंबर 1 हो गया ये। इसके बाद मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ बड़ा सा कोई भी, 20 लाइंस का और 20 पैराग्राफ्स, 20 पैराग्राफ 20 लाइंस मैंने बता ले लिया है। ठीक है देखो पेज कितने हो गए मेरे पास, ये वर्ड्स हो गए, पेज नंबर 2 और पेज वर्ड्स जो यहाँ पर शो हो रहे हैं ये। ठीक है 256 कुछ वर्ड्स है मेरे पास ये। ठीक है अच्छा तो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाती हूँ, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपने पेज नंबर 9 के ऊपर भर के 10 पेज आ गए मेरे पास ये। ठीक है मैं 10 पेज का काम नहीं था मुझे वैसे तो, लेकिन मैं अब अपने पेज नंबर 7 के ऊपर चलो मैं यहाँ पे कहीं कहीं भी ऐड कर देती हूँ मैं, यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं पेज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 मैं ऐड कर रही हूँ बैच 41, बैच लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 41। ठीक है अब करना क्या है हमने, हमें जाना है ऊपर, अब हमने जाना है ऊपर, यहाँ पे मैं करूंगी इस पेज नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा ये रहा चैप्टर नंबर 1। ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया, ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ पे आ रहा है एड टेक्स्ट का। ठीक है इसको मैंने कर दिया लेवल नंबर 1, लेवल 1 जब करूंगी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, इसकी देखो फॉर्मेटिंग चेंज हो गई इसकी। अब मैं नेक्स्ट मेरा था चैप्टर नंबर 2, अब मुझे नहीं मिलेगा वो, देखो इतनी मुश्किल से मैं नीचे जाऊंगी चैप्टर नंबर 2 पे ऊपर ढूंढना पड़ा, मैं चैप्टर नंबर 2 कहाँ लिखा था मैंने भाई, कहाँ से पेज पे लिखा था मैं चैप्टर नंबर 2, ये लिखा हुआ जरा आ जाएगा। मैंने इसको भी सेलेक्ट करा और मैंने इसको कहना लेवल नंबर 1 करना है मैंने इसे भी।
मैंने लेवल नंबर 1 से इसलिए किया, दोनों को लेवल नंबर 1 इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर्स है मतलब कि मेन हेडिंग्स नहीं है, इनको आती है चैप्टर नंबर 1 लेवल 1 में आएंगी। अगर इसकी सब हेडिंग होंगी चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल मेरे पास स्टोरी है कोई भी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर और हेडिंग्स अगर होंगी, अभी है नहीं कि अगर और हेडिंग्स के अंदर है तो वो लेवल 2 आएंगी, और अगर उसके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, लाइक बैच 41 है, अगर बैच 41 के मैं स्टूडेंट्स लिखूं, बैच 41 तो मेरे पास मेन हेडिंग है बैच 41, बट मैं अगर लिख दूं स्टूडेंट्स तो ये सब हेडिंग होगी इसी चैप्टर नंबर बैच 41 की। बट अगर स्टूडेंट्स के अंदर मैं सबके नाम डाल दूं तो वो और की सब हेडिंग हो गई, ठीक है, तो और ज्यादा डबल हो रही है। तो जो स्टूडेंट्स का नाम है ना वो होगा लेवल नंबर 3, मजा आ रहा है? स्टूडेंट का जो नाम है वो लेवल नंबर 3 के अंदर आएगा, और जो स्टूडेंट्स का जो वर्ड था वो आएगा लेवल नंबर 2 के अंदर, और 2 जैसे वो आया लेवल नंबर 1 के अंदर, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम जाएंगे यहाँ पर, मैंने कर दिया इन दोनों को लेवल नंबर 1 को, और यहाँ पे मैं आऊंगी इस पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे टेबल कंटेंट बनाऊंगी अपने, मैंने यहाँ पे कर्सर मैं ले आई हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी ले लेती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं पर यहाँ पे भी मैंने उसमें से फर्स्ट पे क्लिक कर दिया है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे फर्स्ट वाला ही। यहाँ पे देखो मैं इंडेक्स बन गया, कंटेंट बन गया, आ गया ये चैप्टर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन पेज नंबर 2 के ऊपर है, चैप्टर नंबर 2 कहाँ पर है, 7 के ऊपर आ रही है। अब 7 पेज नंबर पे आते हैं हम लोग। अब मुझे पता लगा कि चैप्टर नंबर 2 मैंने 7 पेज नंबर पे लिखा है, तो मैं 7 पेज पे आई हूँ अभी ये, और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैच 41, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 इंडेक्स बनाने का तरीका, आपको मैंने बता दिया ये भी। अब मैं इसको हटा रही हूँ, इस पेज देके ये सबको हटा देती हूँ भाई, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया पेज नंबर 5 के ऊपर। ऊपर जाते हैं, पर 7 पे लिखा हुआ ये, तो यहाँ पे क्लिक जैसे मैंने करा टेबल के ऊपर का ऑप्शन है, अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है ऊपर ही, मैंने अपडेट टेबल करना है इसको, और ये कहेगा कि मुझे पेज नंबर करना है सिर्फ एंटायर टेबल, मैंने क्लिक करना है एंटायर टेबल को अपडेट कर दो, इसने ओके करा। और यहाँ पे कह रहा है कि पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 जो था वो पेज नंबर 5 के ऊपर है। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपना इंडेक्स, क्योंकि हमारे बुक का कुछ भी बहुत डॉक्यूमेंट बहुत सारे लंबा, एक बहुत पेज 100 पेज का 50 पेज का, इसमें इंडेक्स बनाना है, हेडिंग्स बनानी है, तो वैसे बनाएंगे आप लोग। या फिर हमें डाटा यहाँ पर ऑप्शन नहीं था तो ये भी ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल का। अभी मुझसे पूछेगा कि नंबर करना है या पेज नंबर या फिर एंटायर टेबल, एंटायर टेबल पे क्लिक करें, ओके करें, आपका पूरा टेबल जो था वो अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये पूरा मैं दोबारा से हटा देती हूँ, नीला कमर ले लेते हैं हम लोग दोबारा से, हर चीज मैं नए में सिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग एक और ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, जल्दी से बता रही हूँ उसके बारे में भी, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है मुझे, ये मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया यहाँ पर भी अपना, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट फुटनोट, इसका मतलब क्या है आपके पास, इंसर्ट फुटनोट का मतलब करना क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ कोई भी, लाइक मेरी बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है पावरफुल, अब इस पावरफुल के अंदर मैंने क्लिक करा इसको, ठीक है। अब मैंने जाना है इंसर्ट फुटनोट के ऊपर जाती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है पेज नंबर 1 पे आ गया ये, मैंने करना है पावरफुल, जो मैं कर रही हूँ पहले देखिए मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। पावरफुल ऐड करना है मैंने यहाँ पे, और मैंने कर दिया इसको वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं सिर्फ हम लोग, जो भी लिखना है आप लोग की मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर, ये बन हो गया ये। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रोफेशनली या फिर मैं किसी भी वर्ड को मैं कर देती हूँ इंसर्ट फुटनोट पे जाती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया 2, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ वर्ड, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट या कुछ भी हम लोग लिख देते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब लोग मेरे पास होगा क्या यहाँ पे, जब मैं पावरफुल के ऊपर 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फुटनोट टेस्ट का, ठीक है, जो उसकी मीनिंग आ रही है ऊपर। हम लोग बुक्स होती है बहुत सारी बुक्स जब लिखी होती है, बुक्स बुक्स के नीचे एंड में मीनिंग लिखी होती है किसी बुक के अंदर, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग बुक में नोट कीजिएगा, अपनी कॉपीज में नोट कीजिएगा अपनी, तो क्या होगा आपके नीचे बिल्कुल एंड में डॉक्यूमेंट के बॉटम के अंदर ना क्या लिखा होगा, कैसे मीनिंग लिखी होती है एंड में, ठीक है। या अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे ना आपको मीनिंग मिल जाएगी आपको, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देखो पापा वेरी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड पर आऊंगी उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा मेरे पास डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने ऐड करना सिखाया, फुटनोट कहलाता है ये, ठीक है। अब ऊपर एक ऑप्शन आ रहे हैं बस एंड नोट, एंड नोट और फुटनोट में क्या फर्क हो सकता है, बस एंड नोट और फुटनोट में क्या डिफरेंस हो सकता है वो बता देती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ एंड नोट में कर देती हूँ तो पहले देखो होगा क्या, ठीक है। मैं यहाँ से 3 हटा देती हूँ उसको, ठीक है। अब मैं ऑप्शन ले रही हूँ यहाँ पे कहीं पे भी एंड नोट का, इंसर्ट एंड नोट, लोग मेरे पास क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट मेरा इतना पैराग्राफ एंड हुआ, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये कुछ भी ऐड कर दो, फाइल ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया ये। बट अगर मेरे पास डिफरेंस दोनों में ये होता है कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ले लूँ अपना, एक और पैराग्राफ ले लूँ मैं अगर एग्जाम्पल पे, मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया है, तो होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया था मैंने बट ये हुआ नहीं है, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करती हूँ साथ ही, ठीक है। मेरे पास एक और देखो लोग, मेरे पास ये फाइल जो था वो एंड में चला गया और ज्यादा, ठीक है। पेज नंबर 1 ही रहा है ये, मैं और डॉक्यूमेंट्स को बड़ा कर देता हूँ कि मेरे पास एंड में जाना चाहता है ये, साथ में मेरा एंड में पेज नंबर इंक्रीज हो मेरे और ना, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10 लाइन का पैराग्राफ, 10 लाइन और 3 लाइन का पैराग्राफ ले रही हूँ मैं, एंटर करूंगी यहाँ पे भी मैं, नहीं ऐड हुआ ये, मैं दोबारा से इसको एंटर कर देती हूँ, ये हट गया है, चलो ओके कर दिया, ठीक है। अब कितने 2 पेजेस हो गए ये, अब देखना मेरे पास डिफरेंस बताना चाह रही हूँ मैं एंड नोट और फुटनोट के अंदर, देखो एंड नोट कहाँ चला गया, इसके एंड में आ रहा है, अब फुटनोट देखो वहीं पर ही होगा ऊपर अभी,
फुटनोट मतलब एंड में, बॉटम में, मतलब दोनों का डिफरेंस ये होता है कि फुटनोट एंड नोट का डिफरेंस मेरे पास बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है डिफरेंस हमारे पास कि फुटनोट जो आता है वो बॉटम पे आता है। फुटनोट कहाँ पर आएगा? बॉटम ऑफ द पेज। और जो एंड था ना, एंड नोट जो था हमारे पास, वो आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट के एंड में। कुछ भी लिखा हुआ आपके पास, फाइल लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। ठीक है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाकर मसला नहीं है आपका। ठीक है, वन ये है, नेक्स्ट पे जाना है आपको। तो नेक्स्ट मेरे पास वर्ड था आई गेस हमारे पास। ठीक है, तो वो भी ऐड करके बता देगा कोई कौन सा आपने एंड नोट है या फुट नोट है। ठीक है, शो नोट्स पे जाएंगे, वो भी यही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है? अभी मैं सब कुछ हटा के दोबारा बता देती हूँ इसके बाद, ताकि आपको दोबारा नए नए पैगाफी, लेकिन नए नए समझ आए, नेक्स्ट नहीं जाना है। ठीक है, सब कुछ अलग अलग है, आपको पर्टिकुलरली समझ करना है, अलग अलग है। ठीक है, अब ऑप्शन आ रहा है बस एक एक सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी पैराग्राफ नहीं लेते हम लोग, इंसर्ट सिटीजन में जाएंगे हम लोग। इंसर्ट सिटीजन के अंदर यहाँ पे पूछा मुझे ऐड न्यू सोर्स, मैंने सोर्स ऐड करनी है यहाँ पर अभी अपनी। और यहाँ पे मुझसे पूछा है कि क्या चीज़ आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आर्टिकल है, कोई बुक है आपकी, कोई आर्टिकल है आपका, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं आप, या क्या चीज़ है वो, कोई फिल्म है। अगर मैं फिल्म को क्लिक करती हूँ तो लोग मेरे पास ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। टाइटल लिखा हमारे फिल्म का, डायरेक्टर आ रहा है, उसका एयर आ रहा है, कौन सा एयर है उसका। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपने पास कोई भी बुक, ठीक है, बुक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ऑप्शन चेंज हो गए, ऑथर है, टाइटल है, एयर है, सिटी, कौन सा चीज आपकी। ऑथर मैंने लिख दिया, मेरे पास एक बुक का नाम लिख देती हूँ मैं एग्जांपल सबको लिख के दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। टाइटल है बुक का हमारे पास द थिंग्स वी कैन नॉट सी, द थिंग्स वी कैन नॉट सी। ठीक है, एयर हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, 2006 दे देती हूँ मैं एयर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, 2006 का ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर। और सिटी है हमारा यहाँ पे लंदन से देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब पब्लिशर नहीं है, ओके करूंगी मैं यहाँ पर। तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ रही है। ठीक है, मेरे पास जो पैराग्राफ था ना वो ऐसे ऐड हो गया यहाँ पर। तो मतलब कि मैंने इस पर यहाँ पे मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कोई भी एग्जाम्पल में। ठीक है, और ये जो मेरा था वो इस तरह से ऐड हो गया है। या फिर अगर मैं जाऊँगी यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड होगी मैं दिखा देती हूँ। पहले मैं इसको एंटर नीचे कर देती हूँ ताकि आपको देखने नजर आए कि मैंने सिटीजन ऐड किया। सिटीजन का मतलब आपको ऑथर और उसका एयर लिखा हुआ आ रहा है बुक का। ठीक है, बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होगा, आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, जो मैंने ऐड की थी ना अपनी चीजें वो सब यहाँ पे लिखी हमारी बिब्लियोग्राफी के अंदर। क्या होगा कि आपके पास डेवर का मतलब क्या है यहाँ पर, ये 26 द थिंग्स वी कैन नॉट सी, लंदन सिटी था इसका, ये एयर का, ये हमारा इसका एयर है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया बिब्लियोग्राफी के अंदर। अब आ रहे हैं हम इंसर्ट कैप्शन के अंदर। इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पे बेसिकली, मैंने अगर आपको बताना है तो मेरे पास अगर यहाँ पे कोई इमेज ऐड कर देती हूँ, पहले मैं जल्दी से अपना दिखा देती हूँ, आई नो के टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, अगेन हम लोग ये इमेज ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास पिक नंबर 1 है। ठीक है, मैंने पिक्चर ऐड कर दी अपनी, ये बहुत बड़ी पिक्चर हो रही है हमारे पास, ये इसको छोटी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, छोटी भी कर दी है हमने। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस पिक्चर के अंदर ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी यहाँ पे, हमारा रेफरेंसेस कितने हम लोग थे, इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगी। कैप्शन बता रहा है मुझे पेज नंबर 1 देना है आपको, यहाँ पे इमेज 1 लिखना है, इमेज लिखना है, इन्फॉर्मेशन है कोई वो लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 1 को आपने सब ओके करना है यहाँ पे। और लिख, मेरे पास यहाँ पे आ गया है पिक्चर नंबर 1 लिखा हुआ। इतनी पेजेस हमारे पास जो बनती है ना बुक के अंदर होती है, सारी चीजें बुक के अंदर होती है बेसिकली हमारे पास ना। बुक के अंदर इमेज लिखी होती है, इमेज नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, ये रेफरेंसेस ऐड हुए हुए हैं बहुत सारे, वो इस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, अब आगे आ रहे हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अगर आपने फिगर कोई बनाना है, लाइक पिक्चर नंबर 1 इतने पेज पे है, पिक्चर 2 का है, पिक्चर 3 है, फिगर 3 है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो सिंपल आपने वही करना है। क्रॉस रेफरेंसेस आगे आएंगे, मैं वो बताऊंगी आप लोगों को, आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में। ऑप्शन आ रहे हैं मार्क एंट्री। इसमें क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा रह गया बस, ये एंड कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, मार्क एंट्री के अंदर करना क्या होता है आपने, इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि आपने अगर यहाँ से मैं भी पैराग्राफ ऐड कर दूँ कोई भी, ठीक है, मैं दोबारा से नेक्स्ट ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी इसके अंदर भी। ठीक है, कंट्रोल एंटर करके हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, कंट्रोल एंटर दोबारा से प्रेस कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करा है मैंने यहाँ पे, वीडियो प्रोवाइड्स को मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कहीं मार्क एंट्री। ठीक है, ये देखो लिखा हमारा वीडियो प्रोवाइड्स, ऑप्शन दे रहा है मुझे, बोल्ड चाहिए, टैग चाहिए, पेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने उससे मार्क कर दिया, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैंने ओके किया तो मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। ये पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे होम पे बताया था मैंने इसके बारे में आप लोगों को। ठीक है, उस पैराग्राफ्स पे बने हुए आ रहे हैं। अब मुझे नहीं चाहिए, मैं होम पे जाऊंगी, उसको अनचेक कर दूंगी। देखो यहाँ पर ऑप्शन एक चेक हुआ हुआ अभी, अनचेक करूंगी सब हट जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो मैंने पेज अपना खाली ब्लैंक छोड़ा था मैं वहां पर आऊंगी, यहाँ पे पेज नंबर के ऊपर आऊंगी मैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपने पास, यहाँ पे मैं जाऊंगी रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, मतलब इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे से मैंने ओके करना था और मैंने वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड को, ये देखो कह रहा है वीडियो प्रोवाइड पेज नंबर 3 के ऊपर, ये इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स हमने ऊपर वाला बनाया था। ये भी आपको एक तरीका है कि आपने यहाँ पे अपने पेजेस बताने हैं। अरे कह रहा है आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ये
ये वीडियो प्रोवाइड जो है वो पेज नंबर 3 के ऊपर ऐड हुआ है आपके पास। देखो पेज नंबर 3 के ऊपर है या नहीं है? ये जो वर्ड लिखा था पेज नंबर 3 के ऊपर था, सही कह रहा है बिल्कुल वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे मार्क एंट्री, ठीक है। अगर मुझे अपडेट कर दूँ मैं इसको, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और पिक्चर ले लूँ, यहाँ पे मैं अगर एक और को यहाँ पे इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं कर दूँ नीचे, तो यहाँ और ऐड कर देते हैं इसको हम लोग। कंट्रोल एंटर प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, अपडेट टेबल करूँगी मैं यहाँ से इसको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन था मुझे बताएगा कि आपका पेज, ये ऊपर मैं लिखने जा रही हूँ, स्क्रॉल करके ऊपर जाती हूँ मैं पहले, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। दो इंडेक्स इंटरेस्ट फाउंड, ठीक है। चलो भाई इंडेक्स चला गया, ये समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे ये। अच्छा तो ये था इंडेक्स के बारे में, आप लोगों ने इसको बनाना है, करना है इसको ये। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट कितने किसी के हो चुके हैं, पर मुझे ये बता दो आप लोग जल्दी से, असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोगों के, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी बता दूँ। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मार्क्स रिलीज, का मतलब क्या होता है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे हमें ये करना है कि हम लोग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वही था कि हमारे पास अगर कोई भी वो ऐड हुआ हुआ है, लाइक क्या कहते हैं, मैं एंटर करके दिखा देती हूँ यहाँ पे भी, ये प्रैक्टिकली यूज करना, फिर उसका वैसे इतना यूज है नहीं आप लोगों के पास, नहीं जाना, मैं ज़्यादा लेगी बता रही थी, इस पर एक बता देती हूँ चलो। अच्छा तो मैंने यहाँ पे आ रहा है वीडियो डिवाइस, मैंने इसको कर दिया मार्क, दोबारा से मेरे पैराग्राफ्स ऑन हो गए, यहाँ पे फिर से अनचेक हो गए पैराग्राफ्स, ठीक है। मैंने होम पे जाना है, इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। अनचेक करा मैंने इसको, और यहाँ पे जो था मेरे पास एक चीज़ आ रही थी, अब मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लेके जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले आऊँगी इसको अगेन, रेफरेंसेस टैब में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे आएगा इंडेक्स टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। तो मैंने ओके करूंगी जब मैं इसको, तो मेरे पास यहाँ पे भी इस तरह से ऐड हो जाएगा केसेस का नहीं है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी के अंदर ऐड होता है मेरे पास, ठीक है। अगर बिब्लियोग्राफी आपको वैसी तो वैसे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग बिब्लियोग्राफी के अंदर गए थे जब हम लोग, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये वाली चीज, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है। मार्क सीरीज में जाती हूँ मैं इसको मार्क करूंगी, इंसर्ट पे जहाँ क्लोज कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो मेरे पास दोबारा से पैराग्राफ चेक आ रहे हैं, इसको मैं अनचेक कर देती हूँ यहाँ से ये, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से अपडेट सीरीज बिब्लियोग्राफी, ठीक है, अपडेट हो चुका है ये, और यहाँ से जाएंगे हम रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ से कर देंगे हम लोग इसको इंसर्ट इंडेक्स, ओके। तो मेरे पास इस तरह से ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग इंडेक्स में ये हर चीज़ है, इंडेक्स में हर चीज़ नहीं आती है, ठीक है। इंडेक्स एक वो वाला तरीका था, टेबल ऑफ कंटेंट था ये, इंडेक्स वाई वाला पोर्शन था, एंट्री और सिटीजन अलग अलग चीज़ें हैं ये। सिटीजन के अंदर मतलब यही था कि आपके पास कोई बिब्लियोग्राफी है, मतलब आपके पास बुक है कोई भी, बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड हुई होती हैं बुक के अंदर ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑथर्स आ रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई पोम आ गया, एग्जाम्पल में नॉवल लिखी हुई है, तो नॉवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या चीज़ है हमारे पास, ऑथर्स डिफरेंट डिफरेंट है, ये पोम अलग किसी ने लिखी है, ये वाली पोम किसी और ने लिखी है, तो वो अगर आपको वो इंडेक्स उसका इंडेक्स बनाना है, तो हम लोग करेंगे मार्क्स सीरीज में जाएंगे हम लोग, सीरीज के अंदर जाएंगे, इसमें क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ये ऐड हो जाएंगे इस तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेलिंग और व्यू टैब रहेगा, थोड़ा बात हमें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के असाइनमेंट असाइनमेंट आप लोगों के अब असाइनमेंट जो आप लोगों का है वो यही है आपके पास, कि आप लोगों ने बनाना है पेज का कलर, पेज का टेक्स्ट जो भी आपने ऐड करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर्मेटिंग करनी है आपने पेज की, ठीक है, पेज की फॉर्मेटिंग करनी है आपको, असाइनमेंट आपने पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग लिखने कुछ भी उसके ऊपर जो चाह रहा है अपनी पिक्चर लगा दें, जो लगाना वो लगा दें, दैट इज नॉट माय कंसर्न, आपने सिर्फ मुझे एडिटिंग करके दिखानी है अपने पेज की। इसके साथ एक और चीज़ मुझे दिखानी थी आप लोगों को, वो ये थी कि क्या चीज़ थी हमारे पास, एक और चीज़ थी वो ये थी हमारे पास, मैं बताती देती हूँ उसके साथ साथ आप लोगों को, कहाँ गया मेरे पास एक और चीज़ मुझे बतानी थी। असाइनमेंट समझ आ गया सबको, मुझे यस करके बताएं अपना असाइनमेंट अगर समझ आ गया सबको तो। वाटरमार्क ऐड करना है अपना, आप लोगों ने पेज का टेक्सचर बनाना है, जो आपने कर सकते हैं वो बनाया आप लोग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें भी जल्दी से, ताकि फिर मैं एंड कर रही हूँ इसको। यस वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मैं अभी चीज़ मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकंड मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ चीज़ आप लोगों को, एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है सबको, विजिबल है स्क्रीन सबको मेरी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट का जाना मुझे सेंड किया था, एक बच्चे ने, आप लोग के बैच का स्टूडेंट था कोई, उससे मुझे सब बनाकर सेंड किया, तो आप लोगों ने भी बनाकर सेंड करना है। बट उस बच्चे ने मुझे ये पिक्चर्स में सेंड किया है, लाइक मुझे समझ नहीं आई आपने क्या करना था, मैंने आपको ये सेव का ऑप्शन बताया ही नहीं है गेस, इसलिए, लेकिन ये काम उसने बहुत अच्छा किया है, टेबल बनाया उसने ये वाला कुछ दिखा रहा था मुझे, आप लोग भी शुरू करने के काम करना है अपना, ठीक है। ये टेबल बनाना है गेस, बच्चा बैच में है या नहीं आई डोंट नो,
ठीक है, आपने ये टेबल बनाना है इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट में हमारे पिक्चर ऐड की थी उसने, ठीक है, पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है जो भी आप लोग ने कर सकते हैं वो भी, ठीक है। या आपने इसकी फॉर्मेटिंग की, इसने मोहम्मद तहसीन खान है इसका नाम, ठीक है, और आपने इसमें अपनी फॉर्मेटिंग की है अपने टेक्स्ट की, ठीक है, फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट आप लोगों ने ग्रुप पे पोस्ट करना है अपने, जो भी आप लोगों को ग्रुप पे लर्निंग बताने का उसे पोस्ट करना है आप लोगों ने असाइनमेंट्स को। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है फाइल के अंदर, या तो यहाँ पर जाए सेव पे ऑप्शन आएगा, स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी, ऑप्शन आ रहा है सेव एज, यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे आप लोग, कोई भी जहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड में सेव करूँ, डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर लें, फाइल्स आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है, उसमें जाके सेव करें इसको। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड डॉक्यूमेंट, सेव एज टाइप कौन सी बतानी है। अगर पीडीएफ में करें तो पीडीएफ का ये वाला ऑप्शन था, मैं बताऊंगी उसके बारे में भी, अभी बता दी चलो। ये पीडीएफ का मतलब ये कि आपको जो पीडीएफ में जाएगा वो, अब वो मतलब कि खुल नहीं सकता, वर्ड में नहीं आएगा वो। सेव करके देखते हैं इसको हम लोग, ये सेव हो गया है पीडीएफ के तौर पे, ठीक है। नाम क्या था इसका मेरे पास, देखो ये शो हो रहा है अभी मेरे पास ये, ठीक है, इस तरह से ऐड हुआ है बस, ये पीडीएफ में आएगा ये, पीडीएफ के अंदर शो होगा ये, वैसे शो नहीं होगा ये हमारा डॉक्यूमेंट आपके पास, ठीक है। तो पीडीएफ इस तरह से बनती है हमारे पास ये। आपने जाना है फाइल के अंदर और यहाँ से जाना है सेव एज के अंदर, ठीक है, सेव एज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स करेंगे, एक ऑप्शन खुलेगा आपके पास, डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि नाम क्या है, मेरे पास किसी से नाम आ रहा है। अगर मैं नाम दे दूँ, कोर्स का नाम दे दूँ मैं इसको, या फिर आपके क्लास का बैच दे दूँ अगर मैं इसका नाम बैच 41 दे दी मैं इसको, ठीक है, बैच 41 नाम दे दिया मैंने उसको। ये पूछा टाइप कौन सी है आपकी, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके जाना है, पीडीएफ में लेके जाना है, किस में लेके जाना है आपके डॉक्यूमेंट को। मैं पीडीएफ कर सकती हूँ यहाँ से, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं सेव करूंगी जब इसको, तो ये वर्ड में सेव होगा अभी, ठीक है, बैच बनने के नाम से। और यहाँ पे जाऊंगी मैं अपनी फाइल के ऊपर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बैच 40 में लिखा हुआ, ठीक है, ये मेरे पास अभी डब्ल्यूपीएस में जा रहा है, ये भी डब्ल्यूपीएस में खुलेगा अभी डॉक्यूमेंट मेरा। अगर मैं इसको वर्ड में ओपन करूंगी तो वर्ड में ओपन हो जाएगा ये। समझ आ गया सबको सेव कैसे करना है डॉक्यूमेंट को। एक और शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल एस से आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें सेविंग का ऑप्शन होता है वो भी, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेविंग का ऑप्शन है ये भी। अच्छा, तो मैं अपनी सीन फिर शो अप नहीं कर रही हूँ जब तक कि नहीं आपने अपने काम असाइनमेंट करने हैं अपने, जब तक 4 5 असाइनमेंट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।